हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। जब पत्नी ने कहा मुझे भी गोली मार दो, आतंकियों का जवाब सुनकर भारत कांप उठा। कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने इस बार इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आतंकियों ने पहले एक मासूम पति को गोली मार दी और जब उसकी पत्नी ने चीखते हुए कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तो आतंकियों ने जो जवाब दिया उसने पूरे भारत का खून खौला दिया। इस एक वाक्य ने बता दिया कि आतंकवादियों के अंदर हैवानियत बची ही नहीं है। ये सिर्फ गोली नहीं थी, यह भारत की आत्मा पर हमला था। अब भारत का हर नागरिक पूछ रहा है, कब तक सहेंगे, कब तक चुप रहेंगे। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जहां हरी भरी वादियां और मिनी स्विट्जरलैंड की खूबसूरती पर्यटकों को बुलाती है, वहां खून की होली खेली गई है। मंगलवार को बैसरन के धास के मैदानों में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 26 बेगुनाह पर्यटकों की जान ले ली। 20 अन्य घायल हैं, जिनमें से कई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी का सबसे खतरनाक हमला है। दोपहर 1:30 बजे के करीब जब पर्यटक पिकनिक मना रहे थे और खच्चरों पर सवारी कर रहे थे, तभी चीड़ के घने जंगलों से निकले आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कर्नाटक के शिवमोगा के एक व्यवसायी मंजुनाथ राव की भी इस हमले में जान चली गई। उनकी पत्नी पल्लवी ने बताया कि आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया और एक आतंकी ने उन्हें चेतावनी दी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ यह बात मोदी को बताओ। यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खुला चैलेंज है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर में इस संगठन ने अपनी क्रूरता का दावा किया है। पल्लवी ने इंडिया टुडे को बताया कि वह अपने पति और छोटे बेटे के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम आई थीं। दोपहर 1:30 बजे के करीब आतंकियों ने हमला किया। मेरे पति मेरी आंखों के सामने मारे गए। यह एक बुरा सपना जैसा लगता है। पल्लवी ने बताया कि 3 स्थानीय लोगों ने उनकी जान बचाई। उन्होंने आतंकियों से कहा, तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मुझे भी मार दो। लेकिन एक आतंकी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ यह बात मोदी को बताओ। इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस भारत की यात्रा पर हैं और पर्यटन सीजन अपने चरम पर है, तब यह हमला सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और स्थानीय पुलिस ने तुरंत आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है। घायलों को हेलीकॉप्टर और स्थानीय लोगों की मदद से घोड़ों पर अस्पताल पहुंचाया गया। इस हमले ने पूरे देश को गुस्से और दुख में डुबो दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने आतंकियों को पशु करार देते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शिवमोगा के व्यवसायी की मौत पर शोक जताया और एक टीम को कश्मीर भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय जेद्दा में हैं, ने इस हमले को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश बताया। उन्होंने वादा किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले को कायराना और घृणित बताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को शोक संदेश भेजा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही। इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी झकझोर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक है पल्लवी की कहानी, जिन्होंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खो दिया। पहलगाम अब खौफ के साए में है। पर्यटक वाहनों को भारी सुरक्षा के बीच इलाके से बाहर निकाला जा रहा है। स्थानीय लोग, जिन्होंने घायलों को बचाने में मदद की, अब डर के माहौल में जी रहे हैं। यह हमला केवल एक त्रासदी नहीं, बल्कि आतंकियों का भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस है। आतंकियों का वह संदेश, गो टेल दिस टू मोदी, एक खुली धमकी है और अब इसी धमकी का जवाब देने के लिए पीएम मोदी सऊदी अरब से दौरा रद्द करके वापस लौट चुके हैं और अब जल्द ही बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। यह न केवल सरकार बल्कि हर भारतीय के लिए एक ज्वलंत सवाल है। क्या हम इस आतंक के सामने झुक जाएंगे या एकजुट होकर इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे? इस बार सिर्फ जवाब देना काफी नहीं, अब जरूरत है पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऐसा ऑपरेशन चलाने की जो इतिहास में दर्ज हो जाए। अब वक्त आ गया है पीओके को फिर से भारत का सरताज बनाने का, बलूचिस्तान को आजादी दिलाने का और पाकिस्तान की नींव को हिला देने का। अगर भारत अब पीछे हटा तो आतंकवाद दोबारा सिर उठाएगा। लेकिन अगर इस बार भारत ने पीओके को वापस लेकर और बलूचिस्तान को आजाद करा के पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, तो आतंकी की फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।
सबसे जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर को उसी तरह घुटनों पर लाना होगा जैसे 1971 में हमने पाकिस्तान की पूरी सेना को सरेंडर कराया था। आज फिर इतिहास को दोहराने का वक्त है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। क्या आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाना जरूरी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। यह हमला हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद का कभी कभी धर्म भी होता है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए हिम्मत और एकता की जरूरत है। पल्लवी की आवाज, जो अपने पति को खोने के बाद भी आतंकियों के सामने डटी रही, हर भारतीय को प्रेरित करती है। अब समय है कि हम इस आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा। पुतिन ने कहा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ वैश्विक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।